हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 है, जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये उनके लिए है जो सीबीएसई बोर्ड में है या यूपी बोर्ड में है। अब यूपी बोर्ड का भी पैटर्न हमारा एनसीईआरटी बेस होता है, तो हमारे लिए क्या है कि ये हम सीबीएसई बोर्ड की भी बात कर सकते हैं एंड यूपी बोर्ड की भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट हमें पता होना चाहिए, जो हम प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमारे मैग्नेट में क्या फर्क पड़ता है, तो वो देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो वो जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो अगर मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट आई थिंक सबने देखा ही होगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा तो कुछ इस तरह का देखा होगा, कभी स्पीकर स्पीकर में होते हैं, कुछ राउंड राउंड टाइप का मैग्नेट होता है। ठीक है, कभी एक क्या बार मैग्नेट होता है जिसमें एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ होता है, कुछ इस तरह का होता है, जो हमारे आयरन पीसेस को क्या करता है, अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये हमें पता है, कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज पता है। तो अब बात करें कि मैग्नेट होता क्या, अगर उसको डेफिनेशन में बोले तो क्या होगा, मैग्नेट इज अ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर या तो वो आयरन को करेगा, नहीं तो आयरन लाइक सब्जेक्ट जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, उन सबको भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन उन सबका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं या हमें जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या बोल देते हैं, इसलिए कि आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। लेकिन करता किसको है, आयरन लाइक मटेरियल्स को भी बेसिकली वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर बात करें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेट क्या है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये हम सब जानते ही हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है मैग्नेट में। ठीक है, एंड लाइक पोल्स रिपल्स ईच अदर, यानी कि लाइक पोल्स कैसे हैं कि अगर देखो ये नॉर्थ एंड साउथ है, एक मैग्नेट है और इसके पास हम एक और मैग्नेट लेके आए। ठीक है, हम एक और मैग्नेट लेके आए, कैसा हो, जिसका पोल मान लो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा क्या पड़ जाए, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। तो क्या हो, साउथ के पास अगर साउथ आएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब उसे जैसे ही हम पास लेके आएंगे तो उसे कहेगा भैया दूर जाओ, हमारे पास ना हो, क्योंकि तुम साउथ पोल ही हो। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली कि अगर हम नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आएंगे, ठीक है, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आए तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, हमसे दूर जाओ, हम तुम्हें अपने पास आने नहीं देंगे। ठीक है, तो यानी कि वो उसको रिपल कर रहा है, अपने घर से भगा रहा है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी मत आओ। ठीक है, अब बात करें अगर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर की, तो अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ के पास अगर साउथ आ गया, नॉर्थ के पास साउथ आ गया तो क्या कहेगा, भैया आ जाओ हमारे पास। ठीक है, तुम तो मेरे दोस्त हो, हम तुमसे एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को आपस में चिपका लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब ये मत सोचना कि वो एग्जैक्टली वैसे बातें करते होंगे, ये तो बात है। ठीक है, तो वो अपने पास उसको अट्रैक्ट कर लेता है, नॉर्थ को नॉर्थ अट्रैक्ट करता नहीं है, नॉर्थ को साउथ करता है और साउथ को नॉर्थ करता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करें हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की, क्या है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट aligns itself in nearly north south direction with its north pole towards north direction। अभी क्या है कि हमें पता है कि हमारा, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया का मैप कुछ कैसा कैसा है, कुछ इस तरह का कुछ डिजाइनिंग होती है उसकी। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बनेगा, देखो ड्राइंग में हम बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इस तरह का थोड़ा सा मान लो कि यहाँ पे श्रीलंका है कुछ, तो इस तरह का अगर डिवाइडेशन हम करें तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो ये तो हमारे इंडिया की बात होगी। वैसे अगर अर्थ को कंसीडर करें हम, तो अर्थ भी कैसा होता है हमारा, कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हम क्या डिवाइड कर देते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, एंड ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, एंड दैट इज साउथ। ये हमारी डायरेक्शन होती हैं, मतलब किसी भी, मतलब अर्थ पे। तो जैसे ही हम फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब क्या है कि अगर कोई मैग्नेट है, ये हमारे पास कोई मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट को हमने क्या किया, इस मैग्नेट को हमने एक थ्रेड ली और इस थ्रेड से ऐसे लटका दिया। अब कोई फोर्स नहीं है, बस थ्रेड को हमने पकड़ लिया, तो ये क्या होता है, ये कंडीशन कहलाती है फ्रीली सस्पेंडेड।
ठीक है, अगर हम लटका देंगे तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है, अगर कोई भी पीस होगा तो वो कहीं भी रुक सकता है, लेकिन मैग्नेट की एक ऐसी कंडीशन है, वो हमेशा किधर रुकेगा, जैसे नॉर्थ साउथ है तो वो इधर ही पे रुकेगा अपना मैग्नेट, जब भी करेंगे तो कुछ इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में इस तरह से रुकने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारे ये चार प्रॉपर्टीज मतलब जो थी ये क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इसलिए याद रखना है उनको, अच्छे से हमें याद रखना है हर चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेट है तो वहाँ पे उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, क्या रीज़न है, वो हमारी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ करके पता चलता है। ठीक है, तो आओ उसके हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक, या इसको बोल मैग्नेटिक नहीं है, इसका हाँ मैग्नेट होगा। ठीक है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। देखो क्या होगा कि जैसे ही इसके पास कोई मैग्नेट लेके जाते हैं तो मैग्नेट कुछ इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट होता है, मैग्नेट तो किसी भी टाइप का हो सकता है, मैग्नेट तो कोई टुकड़ा भी हो सकता है मैग्नेट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करें तो कुछ इस तरह से ही बात करनी पड़ेगी हमें बार बार। ठीक है, तो अगर इसके पास अगर हम नॉर्थ एंड साउथ लेके आएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कब अट्रैक्ट करेगा, क्या हम बहुत दूर रख देंगे तो अट्रैक्ट करेगा या पास लेके आएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एरिया यहाँ पे डिस्कवर होता होगा। ठीक है, तो उस एरिया पे इसको लाने पे ही वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से तो वो क्या है कि हम इसको बोलते हैं कि एक यहाँ पे कुछ फील्ड क्रिएट हो जाती है उस फील्ड में अंदर में आने पे, जैसे कि अगर पार्क में खेलने जाते हैं तो क्या होता है, पार्क एक बाउंड्री है। ठीक है, और बाउंड्री पे खेलना हमारे लिए सेफ होता है कि हम लोग अंदर हैं और बाहर नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा, हम पार्क अगर हमें बोलना होगा कि हम पार्क में हैं तो हमें उस बाउंड्री के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बाउंड्री के बाहर हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नियर टू पार्क हैं। ठीक है, पार्क के पास नहीं, तो मतलब ये जो फील्ड एक क्रिएट हुई वो अपने अराउंड की फील्ड है ना, कि मतलब यहाँ से हम इस पार्क के अंदर जाएंगे, वरना पार्क के अंदर नहीं जाएंगे, पार्क के अंदर जाएंगे तो हम खेलेंगे नहीं, तो अगल बगल तो उससे लोग पास होते ही रहते हैं। तो वो अगर यहाँ पे कुछ खेल हो रहा होगा तो वो हमें अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब उसके हम नियरली जाएंगे, यानी कि अराउंड द मैग्नेट कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, यूनिट, अब बात करें कि यूनिट क्या होती है, तो किसी भी पर्टिकुलर कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी मेजरल क्वांटिटी जो होती है हमारी, या हम कहें फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम जब मेजर करते हैं तो कुछ यूनिट के साथ मेजर करते हैं। जैसे कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसेलरेशन की बात करेंगे तो कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है, उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, डिस्टेंस किसमें, मीटर में मेजर करते हैं। करंट को मेजर करते हैं तो किसमें, एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ये सब क्या है, यूनिट। अब वो एम्पियर कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना एम्पियर, क्योंकि वो करंट है। ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ ये उसकी यूनिट है। तो इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट होती है, टेस्ला से, यानी कि 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, 10 की पावर 4 टेस्ला, कुछ इस तरह से। हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, क्योंकि कोई भी चीज या तो हमसे दूर जा रही होगी या हमारे पास आ सकती है, इसके अलावा तो कोई चीजें होंगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा हमें मान के चलना पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कंपास अगर देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है, वरना क्लास की लैब में देखना, और अभी तो मे बी स्कूल नहीं खुला होगा तो तुम लोग देख नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तो सेशन कैसा चल रहा है, हमारा लॉकडाउन में ही चल रहा है, और कहीं पे कोविड वाला समस्या है, कहीं पे नहीं भी हो सकता, कहीं पे खुल भी गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का, अब मैग्नेट कुछ इस तरह से बना होता है हमारा कंपास। इस कंपास को हम जैसे भी कहीं पे रखते हैं, या इवन सोचो कि ये मोबाइल में भी ऐसा कंपास बना होता है, आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, किसी किसी मोबाइल में ऐसा कंपास होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा वो डायरेक्शन बताने लगेगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो ये क्या बताएगा एग्जैक्टली
जहाँ पे नॉर्थ होगा तो वहाँ पे ये घूमने लगेगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। जिस तो यानी कि ये मैग्नेट पे ही वर्क कर रहा होगा, क्योंकि हमारा अर्थ भी क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का क्रिएशन हो जाएगा। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंपास उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक, नहीं, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, आई थिंक थर्ड पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी, क्योंकि अगर ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, अगर कम वाइब्रेशन हम पे आएगा तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर बार मैग्नेट भी इसके पास लेकर के आएंगे तो भी ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस ऐसा कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्योंकि फिजिक्स बेसिकली क्या है, फिजिक्स एक फीलिंग है जो हम फील कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसको फील करने में जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आ सकता है। तो आपको फीलिंग के साथ उसको पढ़ना है, अगर फीलिंग के साथ नहीं पढ़ पाएंगे तो फिजिक्स हमारा एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लेक्चर सुन चुके हैं तो अब आपको वो लेक्चर अच्छा भी लग सकता है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आई थिंक आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं कि मैनुअल मतलब आपको अपडेट मिलता रहे जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगता है तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, इसके लिए हम आपको बर्डन नहीं देंगे कि आपको कंपल्सन ही है कि कलेक्ट करना ही है, ओके। सो बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। अब यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं है तो समझ लो मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कह सकते हैं, हम इमेजिनरी लाइंस बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने के लिए या उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए या उसको शो करने के लिए हमें कुछ लाइंस शो करनी पड़ती हैं, और दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट से किधर के निकलेंगे, अगर इसका कलर चेंज करें, एक मिनट, कलर चेंज कर लें हम थोड़ा सा, फिर समझ में आएगा। हम्म हम्म ठीक है, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकली, अभी तो ये इजीली नहीं दिख रहा है, कुछ डार्क लेना पड़ेगा, चलो ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकली, और कहाँ गई, एंड किधर होंगी, साउथ की तरफ। यहाँ से निकलती हुई, नॉर्थ से निकलती हुई किधर पहुंचेंगी, साउथ से, यानी कि नॉर्थ से निकली किधर पहुंची, साउथ से पहुंची, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्थ से निकलती हुई कहाँ पहुंचेंगी, साउथ से। तो यही कहना है पहला पॉइंट का कि फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये याद रखें कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से उनका आउटवर्ड होगा, और इनवर्ड किधर होगा, साउथ पोल पे। एंड सेकंड लाइन क्या है, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व कैसा है कि ऐसा कहीं नहीं होगा कि ब्रेक हो जाएंगी लाइंस, ठीक है। एक मिनट सबको रब कर लें क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी दिख रही है हमें, ठीक है, ओके ओके, रब कर लिया है। तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि हमारा सेकंड क्या है, फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। अब अगर मैग्नेट की बात करें तो अगर यहाँ पे हम मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये क्या है, हमेशा बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हिडन लाइंस है, वो जो हमें बाहर से नहीं दिख रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है, ऐसा कुछ समझना होता है। इधर से हमें वो लाइन दिखेगी इसलिए ऐसा बना रहे हैं कुछ, ठीक, ये लाइन नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, तो हमेशा लाइन किधर से जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और ये लाइन कॉन्टिन्यूअस रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन यहाँ गई और फिर यहाँ से ऐसे निकली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ब्रेक हो रही है, ये लाइन पूरा कॉन्टिन्यूअस रहेगी, और कॉन्टिन्यूअस के साथ पूरा क्लोज लूप बनाएगी, मतलब यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे जाने के बाद फिर ये अंदर चली जाएगी। तो सोचो एक बार क्या है कि अगर नॉर्थ से निकली और साउथ से जाती हुई साउथ पे पहुंची, तो साउथ से अगर क्लोज कर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा वो, लेकिन कब जाएगा, इनसाइड द मैग्नेट जाएगा, ठीक है। और क्या है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कैसा होगा जब इसके क्लोज जाएंगे, अभी उससे पहले डिस्कस करो, जैसे जैसे मैग्नेट के पास जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि सोचो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर से आ रही होंगी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर से आ रही होंगी तो ऐसे बिल्कुल होंगे, लेकिन जब बिल्कुल मैग्नेट है यहाँ पे तो फील्ड लाइन कैसी होंगी, कुछ ऐसी 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 होंगी, तो कंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी यहाँ पे। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होंगी, नियर द मैग्नेट होंगी। एंड फोर्थ पॉइंट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं।
एज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉट डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। क्या कहने का मतलब है कि क्यों नहीं हो सकती, क्या रीजन है? तो रीजन क्या है, देखो यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ से भी दूसरी निकली और ये इसको कट करते हुए यहाँ से पहुंची, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल का मतलब है कि यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाती हुई तो यहाँ से क्या वो बाहर निकली, ऐसे जाती हुई यहाँ पर पहुंची। तो इस पॉइंट पे देखो क्या फीलिंग आएगी, इस पॉइंट पे फीलिंग आएगी कि मतलब क्या हो रही है कि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसके पास, ऐसा ही फीलिंग आएगी ना कि यहाँ से जा रही है और यहाँ से क्या निकल रही है। तो निकलते हुए हमें क्या लगेगा कि ये नॉर्थ पोल है, लेकिन जब इसके पास आएगा कि साउथ पोल है, तो ऐसा पॉइंट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट दो चीज़ों को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि उस पे ही इनवर्ड भी हो और उसी पे आउटवर्ड भी हो। यानी कि वही सेम चीज़ क्या हो शो कर रहा हो कि नॉर्थ पोल भी शो कर रहा हो और वही सेम पॉइंट हमारा साउथ पोल भी डिनोट कर रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। Now we discuss the fifth point, that is direction of magnetic field inside a magnet is from south to north। यही भी बोला कि मैग्नेट के अंदर कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा कैसी जा रही होगी, यहाँ से निकलेगी, जैसे कि नॉर्थ है ये, तो नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकली, यहाँ पहुंची और फिर अंदर कैसे क्लोज लूप बनाना है तो कैसी गई, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इसकी साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। ये बस याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, नाउ दिस इज द सिक्स पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी क्लोज होगा तो वो वहां की उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। देखो यहाँ पे कुछ ये फिगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि यहाँ से सारी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, ठीक है, सारी बाहर जा रही देखो। और साउथ पोल पे क्या है कि सब अंदर की तरफ आ रही, और ये कैसा क्लोज लूप है। तो ये फिगर हमेशा याद रखना है और ये बनाना है, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हमारा सारा क्लियरिफाई हो जाएगा। तो और क्या करेंगे इसके बाद, हमारा बस एक थम राइट हैंड थम रूल ही फॉलो कर, मतलब किसको, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आई और ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये जो लाइन लिखी है उसको बड़ा अच्छे से याद रखना है हमका कि एस सी ऑस्टर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या था, जब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने जब ऐसे देखो, मान लें कि ये कोई सर्किट है हमारा, ठीक है, सर्किट में मतलब क्या है कि ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, अब बल्ब को क्या कर दिया यहाँ से, तो जब ये सर्किट जैसे ही इसको ऑन किया तो ये बल्ब ऑन हो गया, तो करंट इस वायर से फ्लो कर रही थी। करंट कैसी फ्लो कर रही थी, तो हमें दिखने लगे कि करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, नहीं दिखने नहीं लगी, मतलब मैं पता चला कि हमको जब ग्लो किया तो हमें पता लगा करंट आ रही है, ठीक है, करंट दिखती नहीं है हमको, ठीक है। अब अगर करंट का फ्लो हुआ तो करंट तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसे पता चला, ये सबसे पहले बताया किसने, एससी ऑस्टर्ड ने, ठीक है। ये सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने बताया था हमको कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे अपना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करने का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड थंब रूल से ही हमें पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि अपने हाथ को इमेजिन कर लो कि इमेजिन यू आर holding a current carrying state conductor in your right hand such that the thumb is pointing toward the direction of current, then fingers wrapped around the conductor gives the direction of magnetic field। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि अगर हम कहीं पर भी अगर डायरेक्शन, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से कर लें, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो हैंड है, हैंड का राइट हैंड है, तो राइट हैंड का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और हमारी फिंगर्स कैसी होंगी, कुछ इस तरह से बनी होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अब ये फिंगर, क्योंकि ये क्या है हमारा बैक साइड है और ये इनर साइड हमारा अंदर की तरफ है,
तो हमारी उंगलियां किधर बेंड होंगी, कुछ ऐसे बेंड होंगी। ठीक है कि राइट हैंड से देख लेना कि ये जो थंब हो वो हमारा किसकी दिखा रहा हो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा हो। ठीक है, ऐसा समझ के चलना है कि करंट की डायरेक्शन को ये दिखा रहा है कि थंब क्या है कि ऊपर की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर है। तो फिंगर्स किसको डिनोट करेंगे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम फिंगर कैसे मोड़ेंगे, कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से आती हुई बनेगी। ठीक है, वही इस डायग्राम में भी शो करके दिखाया है कि देखो हमारा अगर करंट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो अगर ये करंट नीचे की तरफ गई और हमने क्या हुआ, अपना अंगूठा कैसे किया, नीचे की तरफ किया और उंगलियों को व्रैप्ड किया, तो क्या हुआ कि करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ कैसी हुई, कुछ इस तरह से हुई। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है, बस थोड़ा समझने में क्या है कि हम हमेशा अपने राइट हैंड थंब रूल को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब राइट हैंड थंब को ही यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड को नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट को यूज़ करेंगे तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर कैसा लगता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए नेक्स्ट अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।